हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ एक बार फिर योर डिवाइन हीलर पर आप लोगों के लिए न्यू टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। एंड सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से भी पहले मैं आप सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। आज हमारी फैमिली 1000 बन चुकी है, ठीक है। आज हमारा परिवार 1000 सदस्यों का हो चुका है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम, क्योंकि बहुत कम समय में आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। इसीलिए शायद आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होगी, तभी आप मुझे ये सौभाग्य मुझे आप लोगों की तरफ से मिला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके इस प्यार की बहुत ज़रूरत भी है एंड मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता है यार, ऐसा लगता है कि शायद अब हम सही रास्ते पर हैं एंड हम अच्छा काम कर रहे हैं, तभी आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होगी या मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव लगा होगा, तभी आप लोग यहाँ जुड़े हैं। तो मैं आपको जितना शुक्रिया करूँ उतना कम। एंड कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अगर अब आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैंने अपना इंस्टाग्राम पे एक नया पेज बनाया है, जिसे मैंने सिर्फ इसी चैनल के नाम से रखा है। वैसे मेरा कोई दूसरा पेज है, बट मैंने कल ही सोचा कि चलिए अब आपसे थोड़ी पर्सनल बातचीत करने का टाइम आ चुका है। मैंने यही सोचा था जब मेरे 1K हो जाएंगे ना, तब मैं ये काम शुरू करूँगी एंड मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसके लिए मैंने जो कल पोस्ट डाली है आप वहाँ पर देख सकते हैं कि पर्सनल रीडिंग आप कहाँ से ले सकते हैं, तो आप वहाँ चेक करके आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंड सबसे पहले ये जनरल रीडिंग है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ये हर किसी के लिए, ठीक है। जनरल रीडिंग मेल फीमेल मैरिड एंड कपल, जिस भी तरीके से आप देखना चाहें आप सब के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और तभी ये रीडिंग कभी कभी आप लोगों के साथ कोई मुझे बोलता है कि पूरी रीडिंग मैच हो जाती है, तो हो जाती है। वो इस पर होता है जब मैं शफल करती हूँ तब आप मुझे यहाँ पर ध्यान देंगे शफल पे, तो बिल्कुल आप पे पूरी रीडिंग आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की। पहले हम फर्स्ट रीडिंग, सबसे पहले हम आपके नाम का फर्स्ट कार्ड लेंगे एंड चेक करेंगे कि आप किस सिचुएशंस में हैं, आपकी करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है। इससे आपके लिए वीडियो देखने में ईजीनेस रहती है, ठीक है। चलो 1 कार्ड मुझे मिल गया है, मतलब अगर ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट होता है तो आपको आसानी होती है कि आज की रीडिंग आपके लिए है। कभी कभी नहीं होता, वो स्टार्टिंग में हो जाता है। जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे ना और कार्ड्स निकालेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपका कार्ड ओपन कर रही हूँ, जो मुझे मिला है द जस्टिस का कार्ड। तो बात करते हैं आज हम आपके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपके बारे में बात करते हैं कि आप अभी क्या फील कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे आपके मूड स्विंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन दिनों काफ़ी इमोशनल हो रखे हैं आप, और कभी कभी तो आपको लग रहा है कि आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं खुद ही आप कन्फ्यूज़न में हो जा रहे हैं कि मैं इतना इमोशनल क्यों हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आप ना अभी कई लोग आपसे ये भी कह रहे होंगे लड़कियों जैसी हरकतें मत करो, ठीक है। कि आपको खुद लग रहा होगा कि जैसे एक फीमेल फील करती है ना, कभी चिड़चिड़ापन, कभी रोना, कभी पैम्परिंग, या कभी कि मुझे अट्रैक्शन मिले, मुझे कोई देखे, मुझे कोई पूछे, कभी कभी आप ऐसा भी फील कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप मेल हैं तो आप ऐसा फील कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें एक जनरल तरीके से तो यहाँ पर इमोशनल मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन एंड अभी आपको कभी कभी ये भी फील हो रहा है ना कि मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है या मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं सिर्फ अकेले पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ अपनी लाइफ में। और जस्टिस की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है किसी के समय, मतलब किसी एक परफेक्ट टाइम का, या हो सकता है ये भी सोच रहे हो कि यार जैसा मेरे साथ हुआ या जो मैंने फील किया उस चीज़ के लिए न्याय मांग रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड साफ साफ आप खुद देख रहे हैं कि एक इंसान है जो न्याय के लिए लड़ रहा है। तो पास्ट एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर पता है, जिस तरह आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जिस तरह आप इमोशनल हो रहे हैं, ये जो दिल है अंदर ये कहीं ना कहीं टूटा है या हर्ट हुआ है, बहुत बुरा हर्ट हुआ है। किसी के शब्द दिल पर ऐसे लगे हैं कि भूले नहीं भुलाए दे रहे, और आप अंदर अंदर ये सोच रहे हैं अगर ये शब्द मैंने सामने वाले से कहे होते तो उन्हें कैसा फील होता, उन्हें कैसा लगता। ये तो मैं हूँ जो आप क्योंकि आपका नेचर भी यहाँ मुझे काफ़ी वैसा है कि आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि आपको लोग समझ लें, खुद समझ लें आप क्यों इमोशनल हैं, आप किस चीज़ से परेशान हैं। आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि आपको खुद समझ लिया जाए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप बोल नहीं पाते, अगर आप बोल भी लेना आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आपका नेचर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, और सही बोलूँ तो मेरा नेचर भी कुछ ऐसी है। अगर हम आप या मैं अपनी और आपकी दोनों की बात करती हूँ, अगर हम किसी चीज़ को हम सच भी बोल रहे हैं ना, हम लड़ भी रहे हैं, तो हमारी आंखों से कब आंसू आते हैं हमें पता ही नहीं चलता यार। वही एनर्जी यहाँ पर मुझे आपकी नज़र आ रही है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि यार सामने वाला समझ ले खुद, और यही चीज़ तो आपके साथ नहीं हुई है, तभी इस चीज़ का आपको बहुत रिग्रेट है कि मैं सबको समझ लेता हूँ या लेती हूँ, मैं सामने वाले को इतनी अच्छी पैम्परिंग देती हूँ, या उसे गले से लगा लेते हैं, समझा लेते हैं, उसके सर पर हाथ रख देते हैं। बट जब मेरा टाइम आता है तो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मुझे इसके अपोजिट लोग क्यों मिलते हैं। मैं तो अपना बेस्ट देता हूँ या देती हूँ ना, बट मुझे रिस्पॉन्स इतना बुरा क्यों मिलता है। तो ये चीज़ आप भगवान से या जिस भी आप स्पिरिचुअल में हैं, जिस भी रिजोल्यूशन को आप मानते हैं, आप यही प्रे करते हैं कि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए,
या मुझे मेरे जैसे लोग मिले, या मैंने जब किसी का साथ दिया है तो मेरी बारी में मेरा साथ यहाँ पर दिया जाए। तो एक लड़ाई आपकी ये वाली है कि आपका जो पास्ट है यहाँ पर, हो सकता है तभी आप रीडिंग भी देख रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कोई मिसबिहेवियर यहाँ आपके साथ हुआ है, गलत तो हुआ है, उसका न्याय मांगते आप यहाँ पर दिख रहे हैं। ये नहीं चाहते कि उस इंसान के साथ बुरा हो, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उसे भी धोखा मिले, वो भी गिरे, उसे भी चोट पहुँचे, उसे भी, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप नहीं चाहेंगे अपने पार्टनर की आंखों में आंसू देखना। बट एक इंट्यूशंस है, एक अंदरूनी उसको ये फील हो कि यस तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इस चीज़ का एहसास हो जाए बस। अब ये हम देखते हैं कि उनको एहसास हुआ है या नहीं, वो क्या फील कर रहे हैं, रिग्रेट है या मूव ऑन कर चुके हैं, इसके लिए हम कार्ड आगे बढ़ाते हैं। एंड अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो आप रीडिंग पूरी देखिए, नहीं भी हो रही है तो थोड़ी बहुत देखिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अभी आपको अपने पार्टनर का चेहरा विजुलाइज करना है, उनका नाम अपने माइंड में रिपीट करना है, एंड उनके साथ जो भी अच्छे बुरे मोमेंट बिताए हैं सब याद कीजिए, कुल मिलाकर उनको अपने माइंड में भी सेट कर लीजिए। चलिए अब मैं कार्ड निकालूंगी। कार्ड कप आउट हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब कार्ड कप आउट होते हैं बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से इनफ है, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। तो 3 कार्ड, चलिए सब निकाल लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक है 10 स्टार, खुद आते हैं तो मैं खुद निकाल लेती हूँ, यही मुझे अच्छा लगता है कि अपने आप मुझे पता चल जाता है। जजमेंट एंड यहाँ पर मुझे मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल। बहुत सारे कार्ड्स है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आज की रीडिंग में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हैंग्ड मैन। कार्ड आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो नीचे सेट कर देती हूँ। हमेशा की तरह एक ही बात बोलती हूँ, मेरी टेबल छोटी है बट रीडिंग मेरी बहुत अच्छी रहती है आप लोगों के लिए, तो रीडिंग पर ध्यान दीजिए, टेबल पर ध्यान मत दीजिए, कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखे आपको। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो यहाँ पर हम आपकी एंड आपके पार्टनर की यू वर्सेस देम वाली रीडिंग करेंगे। एक कार्ड अगर आपका रीड होगा तो एक कार्ड आपके पार्टनर का होगा, इससे आपको अपनी एनर्जीज भी पता चलती रहेगी एंड आपके पार्टनर की भी। बट मोर देन मुझे आपकी एनर्जी साथ यहाँ बहुत ज़्यादा मिली है, ठीक है, बट फिर भी मैं आप दोनों की कंबाइन करके बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कार्ड जो है मुझे मिला जजमेंट का कार्ड, ठीक है। अगेन मूड स्विंग्स, अगेन इमोशनल, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा अपने बारे में सोचिए, ठीक है, अपने बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर भले ही आप भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, आपने न्याय ज़रूर मांगा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको संकेत भी मिल रहे हैं, आपको कई लोग ऐसे भी मिल रहे होंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे अगर किसी के साथ आपने अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करी है तो उनके जवाब भी यही होंगे कि यार सोच समझ के काम करो, ज़्यादा इस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। यहाँ मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस दिखाई दे रही है, मैं ये भी कह रही हूँ, देखिए यहाँ खुद यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। इस इंसान की सच्चाई भी आपको उन्होंने दिखाई है, ठीक है। यहाँ पर जो उनका कार्ड मुझे मिला है आपके लिए बिल्कुल 100% श्योर कि आपको सेपरेशन ज़रूर मिला है, चीटिंग मिली है, ठीक है, वो गए हैं आपको छोड़कर, गोस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा अपने पे ध्यान दीजिए, अपने अंदर के अंदर से तो आपको कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही होगी ना, तुम्हें आपको पता है कि आपके साथ गलत हुआ है, ये इंसान कैसा है, उसके बाद भी आप इन्हीं के लिए सोच रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ यार, आई टोटली अंडरस्टैंड कि प्यार एक ऐसी चीज़ है कि आप चाह कर भी, चाहे कितना भी घटिया इंसान क्यों ना हो, कितना भी घटिया इंसान क्यों ना हो, कहते दिल आया गधे पे परी क्या चीज़ है, ठीक है, वही वाले हाल होते हैं कि कितना भी खराब इंसान क्यों ना हो, ये दिल है कि मानता नहीं, उसको वही चाहिए, ठीक है। तो यही हाल आपका है, थोड़ा अपने आप को समझाइए। बट आपके पार्टनर की बात करूँ, काफ़ी अग्रेसिव, काफ़ी ईगो इनके अंदर है, लाइक अपने आप को किंग समझते हैं। आपके पार्टनर फीमेल भी क्यों ना हो, अपने आप को महारानी, राजकुमारी ऐसा कुछ समझती हैं, ऐसा ट्रीटमेंट उन्हें मिले, वो ये चाहते हैं। कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा ही अजीब टेढ़े इंसान, मैं बोलूँ किसी बात का सीधा जवाब नहीं, एटीट्यूड इनके पास है। अभी मैं एट प्रेजेंट मैं बोल भी रही, चलो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, अभी आपको बुरा लगेगा रीडिंग देखकर, बट ये इंसान अपनी लाइफ में मस्त है यार, मस्त है बिल्कुल, पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, लाइफ में पैसा कमा रहे हैं, पैसा भी है, मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमने की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बात करें, यहाँ आप उनके लिए अभी भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं कि नहीं एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होने वाली भी मुझे मिली है यहाँ पर, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करें, यहाँ पे समय का पहिया ज़रूर बदलेगा, लेकिन इस इंसान के ठीक होने के कोई संकेत नहीं है। कुछ टाइम के लिए आपके पास आ भी जाए, थोड़ी देर बाद भी कर ले, कुछ टाइम ठीक भी रहे, लेकिन कोई सुधरने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। इनका ईगो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। एक मनमौजी टाइप के आपके इंसान है, जो इन्हें सही लगता है ये वही करेंगे, अदरवाइज़ ये किसी की नहीं सुनते हैं, ये अपने आप की ही मानते हैं। इनकी फैमिली भी शायद इस तरीके से परेशान हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरी लाइट आज
चार्ज नहीं हुई है क्योंकि कल यहाँ पर लाइट नहीं थी एंड मैं भी भूल गई इसे चार्ज करना, तो रोशनी मेरे ख्याल से ठीक है। आप रीडिंग पर ध्यान दीजिए। तो हाँ, बात करते हैं इनकी। तो मतलब ये अपनी फैमिली की भी नहीं सुनते हैं, इनकी फैमिली भी इनकी इसी चीज़ से परेशान है। प्यार इन्हें भरपूर मिलता है, अट्रैक्ट इनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। मे बी ये आपके साथ रहने के साथ साथ काफ़ी सारे लोगों से फ्लर्ट भी करते हैं। जैसे अगर एक पर्सन आप हैं, अगर आपके पास किसी का मैसेज आ रहा है तो आप अगर हाय हेलो कर ले, बट आपको जहाँ से पता चल जाएगा सामने वाले के मन में क्या चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से कट हो जाएंगे, आप वहाँ से चल लेंगे। आप बोलेंगे कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में किसी और के साथ ऑलरेडी हूँ, तो मुझे किसी से बात नहीं करनी है। बट ये इंसान ऐसे हैं कि अगर इनके पास किसी का टेक्स्ट आता है, किसी का अननोन कॉल आता है, ये बात करेंगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, जैसा वो चाह रहे हैं उनसे फ्लर्ट भी करेंगे। और अगर वो कह दे कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत अच्छे दिखते हैं एंड थोड़ी इनकी तारीफ़ कर दें, तो ये इंसान वहाँ पर पिघल जाते हैं। तो ये वहाँ पर भी फ्लर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक है जो इंसान सच्चे दिल से किसी को चाह रहा है, एक इंसान ये है कि 10-10 जगह जाने की ये प्लानिंग कर रहे हैं। अभी आपके साथ सेपरेशन देने के बाद एक कार्ड में और निकालूंगी कि अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक ही कार्ड से हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे कि क्या ये आपको याद करते हैं एंड क्या आपके बारे में कुछ सोचते हैं। आना नहीं आना तो बात की बात है, लेकिन पहले मैं इनकी फीलिंग जानना चाह रही हूँ आपके लिए। आप तो इनके लिए बिल्कुल मरे जा रहे हैं। ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं? 6 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल नहीं, ये देखिए अभी भी इनका वही कार्ड आया है। ये अभी भी सफ़र में है, इनको मतलब इनके लाइफ में घूमना फिरना, ऐश करना, मौज करना ही है, ठीक है। ये अभी भी वही चाह रहे हैं जैसे मैंने आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। तो फीलिंग तो ऐसे कुछ मुझे नज़र नहीं आई, बट ये इंसान अभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मज़े कर रहे हैं, घूमने गए हुए हैं कहीं बाहर, ठीक है। ट्रैवलिंग इनकी इसमें मुझे नज़र आ रही है एंड हाँ, भूले तो नहीं है, ठीक है। दिल से नहीं निकाला है, मैं ये ना कहूँ। देखिए लाइट चली गई, दिल से तो नहीं निकाला है, भूले भी नहीं है, बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि नहीं, वो बात नहीं है। जितना आप इनके लिए परेशान हैं, इनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि रियूनियन होगा, आप चाहें तो ये आपसे बात भी कर सकते हैं, बट आपके लिए सीरियस ये इंसान नहीं है। सॉरी टू से, सीरियस ये इंसान बिल्कुल नहीं है, बहुत ही मनमौजी इंसान है। जो मिल जाए सबके साथ रह सकते हैं। शादी का इनका भी कोई ऐसा ख़ास इरादा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स सी, चेक सम मोर कार्ड। 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स निकला है। ये मैं आपके लिए भी कह सकती हूँ कि आगे बढ़िए, ठीक है। मतलब यार आज की रीडिंग में मैं क्या कहूँ, मतलब मैं खुद सर पकड़ के बैठ गई हूँ कि कैसे इंसान है आप। आपको बुरा लग रहा होगा, जो इंसान इतना मनमौजी है, इतना मूडी है, इतना एटीट्यूड वाला है, ईगो वाला है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं इनके लिए, वो अपनी लाइफ में मौज काट रहा है यार। यहाँ पर आप इमोशनल हो रहे हैं, देखिए अपना हाल क्या बना रखा है, वो मस्त है एकदम। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके आंसू से, आपकी सिचुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर आप ये वाले हैं ना, अगर इनको थोड़ी चोट लगेगी, कहीं से इनका दिल टूटेगा, तब ये रोते हुए आएंगे आपके पास। इंतज़ार कीजिए इनके दिल टूटने का। और मैं तो बोल रही थी, बोलना तो नहीं चाहिए, जो आप ब्लेसिंग्स मांग रहे थे ना, भगवान से जस्टिस मांग रहे, जस्टिस मांगिए इनके लिए कि इनके साथ ऐसा कुछ हो जो आपके साथ हुआ है, इनका भी दिल टूटे, इनको भी पता चले क्या होता है दर्द, ठीक है। बाकी ऑल द साइड करिंग कार्ड तो आपके लिए पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर। आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन है तो यू कैन डू, कि आप जा सको उसके साथ, जाइए और निकलिए। कहाँ इसके चक्कर में पड़े हुए हैं? आपके लिए पॉजिटिव कार्ड्स बहुत सारे आए हैं यहाँ पर। दी सन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, कप्स भी मैं आपके लिए कह सकती हूँ कि आपके साथ आपकी फैमिली है, फैमिली सपोर्ट होगा। हो सकता है कई लोगों के लिए शादी के प्रपोजल आ रहे हो, रिश्ते आ रहे हों, कोई अच्छा इंसान मिलता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इंतज़ार है इस इंसान का, इस इंसान के आने का, वो भी होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून में बता रही हूँ, समय का पहिया घूमेगा, ठीक है। इस इंसान की अकल ठिकाने आएंगी। लेकिन मैं अभी भी कहूँगी ये आपके लिए एक मेरिट कहते हैं ना, परफेक्ट पार्टनर बिल्कुल नहीं है। आप ज़िंदगी भर इनके पीछे ऐसे ही रोती रहेंगी या रोते रहेंगे। ये अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ सकते, अपना ईगो नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो इनके अंदर वो एक अग्रेसिव नेचर है वो नहीं छोड़ सकते। तो क्या करेंगे इनके साथ पूरी लाइफ बिता के? प्यार होना अलग बात है, लेकिन थोड़ा समझदारी दिखाइए। भले ही थोड़ा मूव ऑन करने में टाइम लगेगा, समय लगेगा, बहुत भारी कदम होता है, बहुत भारी कदम होता है। ये मैं आपको समझ सकती हूँ कि बहुत बड़ा स्टेप है मूव ऑन करना, किसी और को अपनी लाइफ में लाना। बट वो पार्टनर आपके लिए अच्छा होगा, ये मैं आपके लिए भी कह रही हूँ, ठीक है। उसकी रीडिंग हम फिर करेंगे, अगर आप मेरी नेक्स्ट रीडिंग में भी आएंगे। अगर ये रीडिंग वहाँ भी मैच हुई तो वहाँ पर हम देखेंगे आपकी लाइफ का आने वाला पार्टनर कैसा है। तो इससे मूव ऑन कीजिए यार, ये मैं आपके लिए खुद बोल रही हूँ। नहीं, मेरी तरफ से बहुत बड़ी नो है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। ऐसे इंसान के साथ आप पूरी लाइफ नहीं बिता सकते। हाँ, इसके लिए प्रे कीजिए कि इसको सबक मिले, ठीक है। आप यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, और वो इंसान जो है वो घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में क्या है? चलिए कुछ गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। आपको क्या करना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, यहाँ पर मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए सही रास्ते, सही डिसीजन क्या है, राइट डिसीजन क्या है इनके लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स।
ईश्वर को भूल कर भी नहीं कोसते हैं। आपके पूर्व जन्म के कर्म आपको वर्तमान में परेशान करते हैं। अब इसके लिए भगवान को ब्लेम मत करना कि मेरी लाइफ में क्यों लाए, क्यों हो गया। कुछ चीज़ें अपनी भी होती हैं, कुछ चीज़ें पिछले जन्म की भी होती है। इस चीज़ को मानिए, अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान आपके हर कदम में आपके साथ हैं, भरोसा रखिए। जितनी आप प्रेयर्स कर रहे हैं, जितनी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसे इंसान की कौन नहीं सुनेगा जो दिल से भी टूटा हो, इमोशनली भी बहुत वीक हो, वो सुन रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, परीक्षा का समय है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखिए, टेक सम पेशेंस, ठीक है। हो सकता है आपका टेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स कि आप किस तरीके से रहते हैं, कैसे क्या करते हैं। देखिए, हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल कीजिए, कोशिश कीजिए कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, आगे बढ़े, बट इस इंसान के पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए। इसको सबक मिलेगा। जितनी प्रार्थनाएं आपने की हैं, भगवान ने देखा है ना आपको रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा खुश रहे और कोई इंसान ऐसा हो। उसे भी मिलेगा उसके किए की सज़ा, बट आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। बहुत ही ज़्यादा आज की जो रीडिंग है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगी, ठीक है। अजीब मतलब बुरी नहीं, मतलब आपके लिए बहुत सिंपैथी आ रही है अंदर से, ठीक है। रोइए मत, परेशान नहीं होइए। आज की रीडिंग में ये कहूँगी कि ठीक है, मिली जुली आपकी आंखें तो खुल रही है ना, एटलीस्ट देख तो रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अगर ये आज की रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है, आपको लगता है ये आप ही के लिए है, तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा। मुझे भी देखना है कि आखिर कौन कौन है ऐसे बेचारे आज मेरे परिवार के सदस्य जो इतने परेशान हैं, ठीक है। बाकी अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना। क्लेम करने के लिए जो आज के वो आए एंजल आंसर्स कार्ड आए, उसके लिए आपको क्लेम करने में 111 या 444 लिखना है, ठीक है। तब वो आपके लिए रेजोनेट होंगी। एंड आज की रीडिंग में इतना ही यार, कल करते हैं न्यू रीडिंग। होप कि कल आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी पॉजिटिव, ओके।